Recording in फ्लो नहीं हो रहा progress. है। मैं आती हूँ तो वो सांस ले रहा है। मैं आती हूँ तो सारा हिलना डुलना, सारी चीजें, ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। हर ऑर्गन काम करना शुरू कर देता है। तो कितनी चैतन्य हूं मैं, कितनी एनर्जी है मुझ में। आत्मशक्ति ही सब कुछ है। आत्मशक्ति ही सब कुछ है। बस इस चीज को मैं अपनी रियलाइजेशन में रखना है मुझे, है ना। और जैसे ही मैं आत्मा अपने को फील करना शुरू करती हूँ तो मेरे अंदर पवित्रता आती है। इसलिए आपको ये इम्प्योरिटी क्या है, देह भान की ही इम्प्योरिटी। मैंने सोचा मैं शरीर, तो सारा कुछ दिखाई देने लगता है। सफेद बाल हो गए मेरे, मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ गए। कोई देखेगा तो मुझे कैसा सोचेगा, यही होता है ना। और अगर हम जो दुनिया का मेकअप लगाते हैं, हील्स पहनते हैं, क्यों? ये दिखाने के लिए मैं ये हूं, है ना। इतना होता है। मैंने ये नोटिस किया हुआ है किसी किसी को कि एक फोटो भी लेने लगे हैं, मैंने मेकअप नहीं लगाया तो मेरी फोटो मत लेना। इतना होता है ना। डॉक्टर को मत बताना कि मैं 90 इयर्स की हूं, उसको बोलो मैं 70 की हूं। डॉटर इन लॉ मुझे बोल रही है, मैं कैसे बोलूं? अगर बोल दिया वो 70 के, तो वो उसको दवाइयां कैसे देगा उस हिसाब से। बेड के पीछे मेकअप किट रखा है, कितना हम उसमें उलझ गए, है ना। और दुनिया में हम तो यही समझते आए, सुंदर होना बड़ी बात है, सुंदर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सुंदरता की भासना ही मुझे ये सब, मेरे से ये कराती है। और बाबा क्या कहते हैं, तुम सबसे सुंदर आत्माएं हो। वो अंदर की सुंदरता बाहर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी ना। हमारी दीदी हैं, जिनको आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, कईयों ने आपने मिला भी हुआ है, क्या करती है वो मेकअप? साड़ी पे वो फॉल भी नहीं लगाते हैं, पता है आपको। इस हद तक अपने को सिंपल रखते हैं, क्योंकि उसमें पड़ गए तो बस, फिर तो वहीं के उसी, वो ना एक चक्कर है। एक मैं जो दादी जी, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, बहुत उनकी जो मैसेजेस आए, दादी गुलजार जाके मैसेजेस लाते थे। तो उन्होंने एक जो थी, उनका जो मैसेज था उसमें ये था कि एक बहुत जैसे स्पाइरल एक चक्कर बना हुआ था, बड़ा सारा चक्कर बना हुआ था, और बीच में सेंटर में एक डॉट। ठीक है। तो कहती है मैंने उस चक्कर, बाबा ने मुझे वो, जब बाबा वो जो मैसेजेस लाते थे, बहुत ही पावरफुल मैसेज होता है, तो वो जो इतना बड़ा वो चक्कर था, उसके बीच में डॉट के अंदर ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए। ब्रह्मा बाबा को हम बोलते हैं प्रजापिता। तो वो कहते हैं मैं प्रजापिता हूं, मेरे को शिव बाबा ने प्रजापिता का टाइटल दिया, पर मैं भी इस ड्रामा के चक्कर में बंधा हुआ हूं। तो ड्रामा में हम सब बंधे हुए हैं। अगर प्रजापिता बंधा है तो हम भी बंधे हुए हैं। तो ड्रामा को लेकर हम जब कहते हैं ऐसे, वाई, क्यों, वाई मी, बाबा कहता है इससे फ्री। क्योंकि हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी आती है, इस क्यों क्या के कैसे के क्वेश्चन से आती है। मैं तो इतनी अच्छी हूं, वो देखो कैसा है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वाई डज ही डू दिस टू मी, मैं तो अच्छी। तो ये पवित्रता के लिए हमारे को ये सारी बातों को याद में रखना, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पवित्रता से श्रृंगार करता हूँ, ये सारी समझानी तुमको देता हूँ, तुम्हें सारा कुछ डिटेल में समझाता हूँ, तुम बस सुनकर बनो, है ना। और अगर कहें ज्ञान को, अगर हमने सबसे सार में बताना है, ज्ञान सबसे छोटे से छोटे रूप में कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे, ज्ञान क्या है?
मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, बिंदी, मामा भी बिंदी, मामा भी बस बिंदी। बिंदी बन जाओ तो सारा कुछ हो गया। पर जब बिंदी बनते हैं तो क्या आता है, ड्रामा की बातें आती हैं, वाई दिस, फिर बिंदी नहीं बन सकते। इसलिए ये चीजें हमारे को रखनी इंपॉर्टेंट हो गई जी। तो 84 जन्म लेने वालों की क्या निशानी बताई बाबा ने, जो सत्युग के आदि में आई। वो बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें। और फिर उनके पास कोई तूफान भी नहीं आएगा, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अच्छा, बाप से क्या मिलता है? वर्षा, वर्षा मिलता है और पालना, पालना, पालना मिलती है। और क्या मिलता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिलती है ना। चलो, शॉर्ट में हमने ये लिया। टीचर से क्या मिलता है? नॉलेज, पढ़ाई, समझ, ज्ञान, समझ मिलती है। दीदी पालना, टीचर से ज्ञान, टीचर से प्यार भी मिलता है, ओके। पर टीचर का बेसिक रोल क्या है? पढ़ाना, नॉलेज, समझाना, और अगर ना समझे तो बार बार समझाना। वही तो बाबा कर रहा है ना, रोज बोलता है आत्मा बनो, फिर भूल जाते है ना। तो टीचर जो होता है उसका रोल क्या होता है? आइडियल टीचर। हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ करूंगी, अच्छा करूं बुरा करूं, वो मुझे इनकरेज करके ऊपर ही चढ़ाएगा। एक पेरेंट और एक टीचर, आइडियल टीचर जो है, उन वही चाहते हैं, टीचर चाहता है मेरा स्टूडेंट मेरे से भी अच्छा मेरे से भी आगे निकले, आगे निकले, है ना। और अगर स्टूडेंट अच्छा करता है तो टीचर इज वेरी प्राउड कि देखो मेरा स्टूडेंट। और Just like a parent, जस्ट even a लाइक parent, yeah. है ना। और गलतियों को टीचर भी माफ करता है, सिखाता है, कोई बात नहीं बच्चा, इसको ऐसे करके देखो। तो बाबा भी क्या करता है ना, हमारे को अलग अलग तरीकों से प्योर बना रहा है, अलग अलग बातें बता रहा है, अलग अलग तरीके से बताता है कि मेरे बच्चे किसी तरह बन जाएं। कभी कोई कहानी सुनाता है, कल कान खींचे, परसों प्यार की मुरली सुना दी, अलग अलग तरीके। वही टीचर भी वही करता है ना। जैसे टीचर हमारी प्रोग्रेस में हेल्प करता है, हमें ऊंचा उठाने के लिए काम करता ऊंचा उठाने के लिए काम करता है, उसका बस ये होता है कि ये किसी तरह बच्चा बन जाए, है ना। और एग्जाम आने वाला तो उससे पहले तो क्या करता है, वो प्रोसेस करके सार में पॉइंट्स देता है, ये देखो ये करो। तो बाबा रोज मुरली में सार में पॉइंट्स देते है ना। धारणा के लिए मुख्य सार होता है ना मुरली में। फिर टीचर की तरह पूछते हैं, याद है ना? याद, हाँ, समझा, याद है कि और समझाऊं, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। ये तो टीचर का रोल हो गया। और टीचर पनिश भी करता है ना थोड़ा। क्लास में हम शैतानी करते थे तो टीचर क्या कहता था? फिंगर ऑन योर लिप्स। कोई हमारे मुंह पे टेप लगाता था टीचर, कोई कहता था क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, कोई डस्टबिन में खड़ा कराता था। बाबा ऐसे तो नहीं करते हैं, पर बाबा सिर्फ कान खींचता है। कल तो पूरे कान खींच लिए, फिर आज प्यार से मुरली चला दी, है ना। दोनों मर्रम भी लगाता है और साथ में खींचता भी है, ठीक है ना। और सतगुरु क्या करता है? सदगति देता है, सदगति देते हैं, The right path. सही रास्ता, पतित से पावन बनाता है, पतित से पावन, और हमारे को अपने साथ ले जाता है, रास्ता भी बताता है, साथ भी लेकर जाता है, और सत्य ज्ञान देता है। जब हम अपनी सत्यता को और उस परमात्मा की सत्यता को जानते हैं तो हमें रियलाइजेशन कराकर फिर वो कहता है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता हूं, तुम करते चलो, मैं तुम्हारे को बनाता चलूंगा। और गुरु क्या करता है? गुरु से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? वही हमें राइट पाथ दिखाते हैं, सीधे रास्ते ले जाते हैं। यस। और कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, ऐसे कर लो।
जैसे बाबा कहते हैं तुम योग करो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ अमृत वेले। फिर हम बैठ गए अमृत वेले, हमारा कनेक्शन नहीं लगा। बाबा क्या कहता है, कोई बात नहीं, बैठने के भी नंबर है, तुमने एफर्ट करी ना, नंबर दूंगा तुमको, तुम कल फिर बैठो, तुम छोड़ो नहीं। तो ऐसे जो गुरु भी होते हैं, जो मतलब जो हम आइडियल की बात कर रहे हैं, बाबा तो परफेक्ट का भी परफेक्ट है, तो उससे तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो नहीं छोड़ता, हम छोड़ के चले जाते हैं। क्या कहते हैं, होता नहीं। ये बाबा कहते हैं तुमने ये नहीं बोलना, तुम लगे रहो और मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना एक भाई की, वो अमृत वेला बैठे, मुरली में बैठे, ना उसका योग लगे ना उसको मुरली समझ आए, उसने छोड़ा नहीं। फिर तब तो बाबा मिलते थे पर्सनली भी, जब स्टेज पे गया तो बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, उसको दृष्टि दी बहुत देर तक, और बाबा ने बोला ये जो हो रहा था इसलिए हो रहा था कि आपके कोई पुराने कष्ट है, कोई पुराने पाप कर्म है जो भी हैं, वो आपके उसके कारण हो रहा। पर क्योंकि तुम दृढ़ता से लगे रहे और तुमने छोड़ा नहीं, तो अब सब तुम्हारा क्लियर हो गया, अब बैठो, योग लगाओ, करो, सब क्लियर, सही हो गया उसका। हमें नहीं छोड़ना है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो पहले थे, इतने पहले थे, लोगों के टीचर बन गए थे, लोगों को सिखाते थे, आत्माओं को सुना रहे थे, जिनको सुना रहे थे वो अभी हैं, जो सिखाने वाले थे वो अब दिख नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं माया से हार गए। अब माया क्या है, कमी कमजोरियां, कमी कमजोरियों को माया मतलब हमारे ऊपर वो हावी हो गई। हो गई। हावी होना मतलब हमने उसको बोला ओके आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ, तभी हिम्मत हारते हैं ना। हिम्मत हारते हैं। तो हिम्मत को बनाए रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। माया ओवर पावर कर रही है हमें। माया ओवर पावर मतलब पुराने संस्कार ओवर पावर कर रहे हैं। एक बार वरदान, पढ़ें। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाली वरदानी आत्मा भव। तो क्रोधी आत्मा कौन है, वो परवश आत्मा है, वो गुस्सा करना नहीं चाहते, नहीं भी चाहते हो तो उनका संस्कार इतना डीप है। कोई चाहता है करना, कोई सोचता है गुस्से के बिना काम नहीं चलता, कोई सच में छोड़ना भी चाहता है, वो इतना डीप संस्कार है कि वो जागृत हो जाता है। मुझे एक आत्मा ने अपने आप, मतलब बिल्कुल ज्ञान में नहीं चलते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे साथ क्या होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ को गुस्सा करूं, कहते हैं मुझे देखते ही उसको मेरे अंदर कुछ चालू हो जाता है और मैं बिल्कुल अनशंट बोलता हूं, इसका मैं क्या करूं। क्योंकि जो गुस्से के भी हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, जो केमिकल रिलीज होता है, उसकी भी एडिक्शन होती है, जस्ट लाइक अल्कोहल, है ना। दोनों डॉक्टर ये बात ज्यादा बेटर समझाएंगे, डॉक्टर मंजू और डॉक्टर नीलम, कि जो फिर वो क्रिएट होता है, जैसे अल्कोहल से हमें उनको होता है, हमें तो नहीं, उन जिन जो पीते हैं उनको क्या होता है, फिर से पीना है, फिर से पीना है, होता है ना। एक्चुअली इट इज कंट्रोलिंग द अदर पर्सन। वो एडिक्शन है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ दूसरे बंदे। वो भी होता है, वो तो होता ही है, वो तो हमारा जैसे साइकोलॉजिकल एक बात है, पर कोई एक कुछ केमिकल भी रिलीज होता है यस, गुस्से में वो तो फिर है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन होती है ना, तो उसके आदी हो जाते हैं, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है ना। ये तो एड्रेनल की बात है, और बाकी कोई भी संस्कार ले लो उसकी भी आदत हो जाती है। एक है मोपिंग अराउंड का संस्कार, हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारी, वो करना ही है। बाबा कहते अब बेचारे बेचारे तुम नहीं, तुम सारा तुम्हारा सब खत्म, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो बाबा कहते कोई ऐसी आत्मा तुम्हारे सामने आती है, तुम्हें क्या करना है, हमारे को अपने अंदर के अच्छे वाले संस्कारों को इमर्ज करके उसको उसका दान देना है।
ना कि ये सोचना ये कैसा है, ये ऐसा, ये वैसा, उस चीज से मुझे फ्री होना। किसी को ऐसा वैसा हम नहीं कहेंगे। मीन्स हमें आज एक चीज को हम एक पक्का कर लें, मुझे किसी को जज नहीं कर। हम जब किसी के साथ इंटरैक्शन में आते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं, नए के लिए एक और बात है, पर जिसको हम पहले से जानते हैं उसके लिए एक जजमेंट होती है हमारे अंदर, ये अच्छा है, ये गुस्से वाला है, ये तो बहुत चीटिंग करता है, इसने तो दुनिया के इतने लोगों को चीट किया। हमने उनको कैटेगरीज में बांटा हुआ है, और जैसे ही वो हमारे सामने आते हैं हम वो थॉट क्रिएट करते हैं, उन तक वो पहुंचता है, फिर उनका रिएक्शन आता है। पर मैं अगर ये डिसाइड कर लूं, ऑल डिलीट, मेरे कंप्यूटर से पुराना सारा कुछ हार्डवेयर से मैंने सारा डिलीट कर दिया, अब मैं उनको बस सिर्फ देखूंगी, ये भी प्योर आत्मा, अच्छी आत्मा। मैं अगर ये काम कर लेती हूँ, बहुत सारी जो हम जिस चीज में मजबूरियां हम जिनको कहते हैं उससे फ्री हो जाएंगे। जजमेंटल एटीट्यूड ही नीचे गिरा रहा है, हमारे को आत्मिक रूप में टिकने नहीं देता। जो बाबा बार बार कहते हैं दूसरे को आत्मा देखो, मीन्स उसको अच्छे संस्कारों के साथ देखो। एक्चुअली कुछ सोल्स को तो हम जब पहली बार भी मिलते हैं तब भी ऐसे ही लगता है कि ये गुड सोल्स है या बैड सोल्स है, पता चल जाता है एकदम से कि हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड आपको। तो कुछ ना कुछ तो हमारे प्रीवियस संस्कार या फिर अनुभव हमारे पुराने रिकॉर्डेड हैं, जो हमें एकदम से देखते ही लगता है कि ये डिफरेंट संस्कार वाली आत्मा है। हाँ, नहीं वो हम देखेंगे, इसका ये मतलब नहीं हम बुद्धू बन जाएंगे। आपने जो बोला किसी को देखकर इंट्यूटिवली या हमारे अंदर के थॉट भी में भी आ जाता है कि इसके संस्कार कुछ ऐसे हैं, पर हमने सोचना क्या है कि ये ओरिजिनली आत्मा कैसी है। जो इन्होंने बताया वो बात सही है, क्योंकि अब ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा से मिलते रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो फीलिंग आती है किसी को देखकर कुछ, पर हमें उनके संस्कारों की फीलिंग भी आ जाती है। किसी का पता है, किसी का नहीं भी पता है, तो भी हमें फीलिंग आ जाती है। पर देखना क्या है तो ओरिजिनली अच्छी आत्मा। लेकिन दीदी किसी को वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, वो आत्मा फिर भी वो उसी ट्रैक पे चलती रहे तो क्या करें? अगर जब आप गुड वाइब्रेशन भेज रहे हो, अपनी तरफ से सोच रहे हो गुड वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अंदर से आप पेन में हो, अगर आप अंदर से पेन में हो तो आप वो भेज नहीं पा रहे, क्योंकि एक एनी गिवन सेकंड में हम अगर पेन में है तो नेगेटिव एनर्जी। मुझे ऐसे लगता है हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने पिछले कर्मों के अधीन है। गुड वाइब से धीरे धीरे वो चेंज हो सकती है। हाँ, पर हमारी गुड वाइब्रेशंस भी उस हिसाब से हों। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे सपोज हमारे लौकिक परिवार में कोई आत्मा है, ठीक है, अगर लौकिक परिवार में जाहिर है हमारा उससे मोह भी है, कोई भी हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली, जो भी कोई है, ठीक है, तो पुराना साथ में है। तो जब हम उसको अपनी तरफ से सोच रहे हैं गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर, ऐसा वाला सोच भी रहे हैं, पर अंदर से आंसू भी आ रहे हैं, अंदर से दिल भी धड़क रहा है, किसी से डर रहे हैं, किसी के साथ कोई ग्रजेस हैं, वो सारे सामने आ रहे हैं, तो हम उस समय नहीं दे पाए, क्योंकि हम अपनी जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, उसको इमर्ज करेंगे तब हम दे पाएंगे, नहीं तो हम दे नहीं पा रहे। हाँ, जब योग करने से पहले, योग करने के बाद करो, पीसफुल माइंड कर पाओगे। अच्छा, क्योंकि योग करने के बाद आपकी स्थिति अच्छी होगी, स्थिति बनाओ फिर करो, क्योंकि जिनसे हम जुड़े हुए हैं डीपली, उनके साथ ये रहता है। मेरे को यहाँ पे ही एक किसी ने बोला था, मैं सारा दिन, मैं तो निरंतर बाबा के साथ हूँ, हम मुंह से बाबा बोल रहे हैं, अपने को आत्मा नहीं फील किया तो बाबा नहीं है मेरे साथ। तो ये हमारे को ये सटल लॉजिक को भी समझना है।
है ना। अगर हम पेन में हैं, आंसू निकल रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आंसू भी निकल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं गॉड ब्लेस हिम, तो दोनों चीजें नहीं चल पा रही। एक सेकंड में थॉट एक ही रहेगा, उस सेकंड में दो थॉट, ये तो अच्छा नहीं है और ये अच्छा, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। इसको अपना थोड़ा सा सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी। आप ये चेक करना है ना। सिंपली आपने शेयर किया था ना कि मैं तो निरंतर बाबा के साथ हूँ, सो शी अंडरस्टूड, तो कि भी पहले आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो मैं कर पाऊंगी ना। अभी भी हम जब आत्मा अपने आप को फील करने के एफर्ट करते हैं तो हमें टाइम लगता है ना स्थिति बनाने, तो वो स्थिति होनी चाहिए। सेवा स्थिति से होगी तो हम गुणों का दान कर पाएंगे, तब हम फरदानी बनेंगे, है ना। तो इस चीज का अटेंशन। और दूसरी आत्मा कुछ भी कर रही है, कोई भी है, हम कहेंगे परवश आत्मा। अपने घर वालों को छोड़ो, आप न्यूज सुनते हो, न्यूज में बहुत अग्रम शग्रम सबके संस्कारों की न्यूज हम सुनते हैं। हम उस समय क्या कहते हैं, ऐसा हुआ, अच्छा उसने ऐसा किया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ अटैक हो गया, ये पुतिन ऐसा, इजरायली वैसे, ये सारी न्यूज में सुनते हैं ना। हमारे को उस समय आत्मिक स्थिति में टिककर उनको आत्मिक स्थिति से गुणों का दान देना है, अपने थॉट से उनके लिए जजमेंट नहीं पास करना। यही है आज के वरदान का मतलब। हम एफर्ट करेंगे तो बाबा करवाएगा, है ना जी। और बताओ, और बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीनों रूप से बाबा को याद करना। बाप रूप से हम सब करते हैं, ठीक है। तो जब मुरली सुनते हो आपको याद रहता है कि मेरा टीचर सुना रहा है। आज से याद करना, ये टीचर सुना रहे। मुश्किल आती है, बाबा को बुलाते हो, है ना। कोई भी बात होती है, बाबा आ जाओ, बाबा का तो आह्वान करते हैं, दिन में कितनी बार कर लेते हैं। तो जब बाबा को बुलाते हैं, याद क्या करना है, यही सतगुरु है जो हर बंधन से मुझे फ्री करने वाला है। मैंने सतगुरु को बुलाया, उस सतगुरु ने आकर उसी ने पार करा मुझे माया के इस बार से। तो बार बार जब हम दिन में ये करेंगे तो बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीनों रूप। और बाबा ये तीनों रोल जो बाबा के हैं, बाबा ये मुरलियों में ऑलमोस्ट एवरीडे सुना देते, क्योंकि बाबा को हमने हर रूप से, हर संबंध से याद करना है। ये तीन मेन है कि वो सर्वशक्तिवान, वो हमें हर स्थिति में इससे पार करवा सकते हैं, हर स्थिति में पार करा सकता है, अगर हम उसको आत्मा समझकर बुलाएंगे तो। ये बात हमको ठीक है। और बताओ, और बाबा आज क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको माला माल कर रहे हैं, सब तो राजा नहीं बन सकते ना, व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है, बहुत सारा, घाटा आदि होने का फायदा ही नहीं है, लूट घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां किसी का वो संस्कार ही नहीं है चीटिंग का, नहीं है, ना चीटिंग का, ना उपद्रव का, ना नेचर का, ना व्यक्तियों के संस्कारों का। बाबा हमको बहुत धनवान बना रहे हैं। कौन से धन से? अभी कौन सा धन मिल रहा है? अविनाशी धन, अविनाशी गुणों का धन मिल रहा है, उससे हम वहां पे पार हो जाते हैं। फिर वहां पे क्या बताया, चंडिका का मेला लगता है, क्या क्या उसका मतलब क्या है? अब वो नहीं समझ में आया। तो चंडिका जो कहते हैं, चंडी किसको कहते हैं? जो शरीरों का अंतिम संस्कार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। उसको हम किस थॉट से देखते हैं, कौन सी नजर से देखते हैं, मतलब ये उसको चंडाल बोलते हैं ना दीदी? चंडाल बोलते हैं। चंडाल का मतलब जो अंतिम संस्कार करने वाले होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने ज्ञान सुन लिया, उसको धारण करने का एफर्ट कर लिया, आप वहां पे सतयुग में आ जाओगे, चाहे चंडाल के रूप में आओ, और फिर भी आपकी पूजा होगी और आपके नाम का मेला लगेगा। पर क्या हम
उस लोएस्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं? नहीं। अगर बाबा बोल रहे हैं मेरा हाथ छोड़ दोगे, संचय करोगे, फिर तो उस स्वरूप में आओगे। जैसे कल भी बाबा एक्चुअली चंडी तो हम माता का वो रूप है जो राक्षसों का माँ दुर्गा की रूप। हाँ जी, चंडी की वो है चंडी समान बोलते हैं ना कि उनकी जैसी शक्तिशाली। हाँ जी। और आप उस तरह ले लो, पर बाबा की जो, हाँ वो ठीक है, हम किस हिसाब से ले रहे हैं, पर बाबा कहते हैं कि अगर तुमने हाथ छोड़ा, आ जाओगे पर क्या बनोगे, पद क्या मिलेगा। और कल परसों ही बोला था ना कि नौकर चाकर बनोगे, सुखी तो वहां सभी हैं, पर अंदर फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूं। ये तो फील होता है मैं राजा हूं, मैं नौकर हूं, मैं साहूकार हूं, ये तो फीलिंग आएगी। फिर बाबा कहते हैं वहां दास दासियां होंगी, दास दासियों की भी दास दासियां होंगी। जो कृष्ण की दास दासी होगी उसकी भी दास दासियां होंगी। तो आप कहां पर आएंगे? आप अपने आप को देखो, जो अब स्थिति बना लोगे उस हिसाब से वहां आ जाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बस बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, छोटा पद मत सोचो कि लोअर लेवल पे आना है, तुम्हें हाईएस्ट लेवल पे आना है, हाईएस्ट मत पे सोचो। जाने। तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण बनेंगे, नारायण बनेंगे, और मम्मा बन जाएंगी जी राधा, और फिर लक्ष्मी बनेंगी। तो हमारा नंबर कहाँ आएगा? 8 ही गद्दियां, तो 8 गद्दियां हैं तो उसमें 16 हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं पूरा का पूरा जो होगा राज्य, कृष्ण का राज दरबार, उसमें तो आ सकते हो, रॉयल फैमिली में। छोटी स्टेट के भी दर्जा बन सकते हो। तुम बनो, बाबा ने बोला है मैं लड़ियां लगा दूंगा। माला है ना 108 की, 16,108 की, जो विजयी आत्मा है उनकी माला है। बाबा बोल रहे हैं तुम बनो, तुम्हारे लिए मैं और कितनी भी लड़ियां माला की बना दूंगा, तुम यू जस्ट मेक योरसेल्फ ग्रेट, बस। हाँ जी। और बाबा ने क्या बोला? इसी के साथ ही बाबा ने बोले ना, निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती माना शहजादा बनंती। तो क्या सोचना है? हम सब प्रिंसेस बनने वाले हैं। यस, है ना? तो जो वहां पे माताएं आती हैं कहीं ना माउंट आबू में, अनपढ़ होती हैं, है ना, उनको पढ़ना भी नहीं आता है। तो वहां के भाई बता रहे थे कि उनको पता नहीं, प्रिंसेस ऐसे पता नहीं है, क्या कहती है, प्रिंसेस बनने वाले हैं हम। पर बाबा कहते हैं इतनी भोली माताएं हैं, इनके ऊपर तो बाबा को बहुत प्यार आता है। तो कलश किसको दिया है? माताओं को दो। क्योंकि बाबा ने बोला बहुत बहुत सालों से, 1936 में तो माताओं की हालत बहुत खराब थी, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, पैरों की जूती समझा जाता। तो इसलिए बाबा अपलिफ्ट करते हैं माताओं को। फिर साक्षात्कार के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि साक्षात्कार से ये मत सोचो कि तुम कृष्णपुरी में आ जाओगे, कि हमने साक्षात्कार किया और हम स्वर्ग में आ जाएंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है साक्षात्कार का। साक्षात्कार एक तरीका है आत्मा को रियलाइज कराने का कि आप कहां पे आए हो। कोई साक्षात्कार से समझता है, कोई बिना साक्षात्कार के समझता है। हमने समझ लिया, आ गया, पता चल गया, तो बस तुम करो। हम करने वाली स्टेज पे हूं। और बताओ। एक बाबा ने बहुत अच्छा, हाँ जी बोलो मंजू बहन। ध्यान और मेडिटेशन, उसमें क्या फर्क है? यादगार, बाबा कहते हैं योग में रहो, योग और ध्यान पे ऊपर वो नहीं कर रहे फोकस, तो ध्यान मेडिटेशन। नो, ध्यान यहाँ पे क्या मतलब है, जो संदेशियां हैं हमारे, बाबा उनको चुनते हैं, उनको खींचते हैं, उनको साक्षात्कार कैसा कराते हैं, सूक्ष्म वतन में उनसे, वो बाबा से बात करके आती हैं और मैसेज लेकर आती हैं। आपने देखा होगा थर्सडे को, अगर आप मधुबन की मुरली सुनो, थर्सडे को हर एक सेंटर पे तो नहीं, बड़े सेंटर्स पे जहाँ संदेशियां हैं वो मैसेज लाती हैं कि बाबा ने क्या कहा।
पर बाबा कहते हैं इस ध्यान दीदार की, इसका कोई योग से मतलब नहीं है। योग का मतलब है मैं आत्मा परम आत्मा से मिली। ध्यान दीदार में क्या होता है, सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, वो कोई सीन दिखा देंगे। उस संदेशियों का काम है वो मैसेज को लेकर आना और हमें सुनाना। फिर हम जब सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे को भी हो जाए ना, हम भी देख लें। आता था मुझे भी, मैं भी एक बार तो देखूं जरा सूक्ष्म पतन, ऐसे फील होता था। पर बाबा ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है जब हम शरीर छोड़ेंगे, लास्ट जर्नी में, एंड में जब ऊपर जाएंगे, बाबा हमारे को सूक्ष्म वतन का सीन दिखाएगा, हमारे को फील कराएगा जी। इसलिए हमारे को उसके पीछे नहीं जाना, मुझे वो वाला साक्षात्कार हो जाए जो संदेशियां कर रही है, ये है उसका। जी, मतलब इन द सेंस ये कि ज्ञान जो है बाबा के संदेश हैं जो और बाबा हमें का संदेश हमारे लेने गई है, बिल्कुल, और आई है तो और कई योग है उनका आत्मा, मैं आत्मा हूँ और परम आत्मा से मिलके आई हूँ। तो वो राइट, योग जो हम डेली लगाते हैं जो वही हुआ डेली ना? लगाते हैं, और हाँ जो संदेश है बाबा चुनते हैं, वो केपेबल होती हैं योग और ध्यान में डिफरेंस करने के लिए। हम सबको कर देंगे तो हम तो वहां पे शायद ब्रह्मा बाबा के पास आप बैठ जाए, हम कहें हमें तो साक्षात्कार ही होता है, क्योंकि मजे तो बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं वो खेल पाल, तुम योग लगाओ ताकि वो विकर्म विनाश। जैसे सिरी फोर्थ सेंटर में गीता दीदी हर थर्सडे वो संदेशी है, संदेशी है जी। और थोड़े दिन पहले गीता की दीदी की कितनी तारीफ लिखी थी बाबा ने जी। फिर बाबा ने एक बहुत स्वीट सेंटेंस बोला, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते, है ना। बाबा कहते हैं सिर मोर बनाता हूं मैं तुमको, तुमको अपने से भी ऊंचा उठाता हूं, जैसे होता है। और गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो बच्चे को गोदी में बैठा लेते हैं, वैसे अलाउड नहीं है पर लोग करते हैं कि बच्चे को क्या लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, चला कौन रहा होता है फादर। फिर अपने से ऊंचा कंधे पे बैठा देते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं तुम तो मेरे से भी टॉल हो। ऐसे ही बाबा हमको सेवा देते हैं, चलो मुरली सुनाओ, मुरली का अध्ययन कराओ। बाबा ने बैठा दिया मुझे इस सेवा के लिए, और मैं समझू मैं करती हूं, कराने वाला तो बाबा हमको आगे करते हैं। और सब जिसको देखते हैं सामने जो फेस देखेंगे उसकी तारीफ होगी, पर कराने वाला बाबा होता है, क्योंकि फिर हम में जो भी कमी होती है, सुनाने वाले तो परफेक्ट नहीं है तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो जो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी में कमी होती है वो मैं पूरी कर देता हूं, है ना। तो बाबा चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बेस्ट आइडियल टीचर है, कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे रहें। फिर बाबा ने थोड़े दिन पहले अभी क्या बोला था, तुम्हारी डबल पूजा होती है। क्या मतलब है डबल पूजा का? अभी थोड़े दिन पहले क्या एक तो द्वापर में जब हम आ जाते हैं तो हमारी मूर्ति पूजा हो गई, और दूसरी शालिग्राम के रूप में पूजा, शालिग्राम के रूप में। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की कैसे पूजा होती है? सिर्फ वो शिवलिंग के रूप में, क्योंकि शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं। तो बाबा मेरी सिंगल और तुम्हारी डबल पूजा, सिंगल पूजा जी। और बताओ, और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो कितना कांड्रस होता है, उसमें रियल बात कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक। आटे में नमक, क्योंकि बातें जो लेसन है वो तो हम लेते नहीं, हम तो स्टोरी को लेके बैठ गए। रानी थी वो गोली हुई, गोली थी रानी हुई, क्या क्या स्टोरी भी है, तो परिवर्तन तो होता नहीं, परिवर्तन होता नहीं और नीचे गिरते हैं। फिर जो बाबा ने हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करी, ज्योग्राफी है जड़, हिस्ट्री है चैतन्य। जैसे आत्मा है चैतन्य, शरीर है जड़, है ना। इसके बाबा ने बोला ना बहुत सारे निकालो, बाबा ने नहीं बोला, सॉरी दीदी ने बोला कि निकालो। और जैसे ज्योग्राफी मीन्स द अर्थ, 5 एलिमेंट्स, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट कैसी, वेजिटेशन कैसी, पर वो सब जड़, है ना। नदी कहाँ जा रही है, बाउंड्रीज कौन सी हैं कंट्रीज के, वो सारी ज्योग्राफी हो गई, है ना। तो इसके और कौन से एग्जाम्पल हम निकाल सकते हैं? जड़ के और चैतन्य के, जो साथ साथ चलते,
बीज और झाड़, राइट, है ना, पुरुष और प्रकृति शरीर, है ना। और अगर एक्सटेंड कर दो लॉजिक को तो दिन और रात, दिन में है तो मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, चैतन्य हूं। रात मतलब मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूं तो मैं जड़ हो गई, शरीर सोचेंगे शरीर तो है ही जड़। ऐसे ही शाम सुंदर बोल सकते हैं, शाम मतलब अपने को शरीर सोच रहे हैं, सुंदर मतलब मैं सुंदर चमकता सितारा, ठीक है ना। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। फिर खा पीकर कुछ देकर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको दो, इसका क्या मतलब है? हमने कुछ डोनेशन दे दी, हाँ जी, पहले तो समर्पित करते हैं और यज्ञ में भी देते हैं, और फिर थोड़े दिन निकाल के संशय बुद्धि हो जाते हैं तो कहते हैं हमको छोड़ना है तो जो हमने दिया वापस दे दो, एक्सपेक्ट करने लगते हैं फिर। और हम कैसे कर सकते हैं? हमारे जो हम जो प्रवृत्ति में रहते हैं हम कैसे करते हैं? कोई अपने सेंटर पे डोनेशन डाल दी, किसी ने बड़ी डाल दी, तो क्या सोचने लगता है, मैं ही तो सेंटर चलाता हूं, मैं ना हूं तो कैसे चलेगा। भूल जाते हैं चलाने वाला बाबा है। जो दीदी इसका एक एग्जाम्पल देती हैं, कमला नगर में या कहाँ पे जो पहले सेंटर खुले थे, वहां एक भाई बहुत सेवाधारी था, तो बाबा ने वहां पे आना था और बाबा ने लिस्ट भेजी संदेशियों से कि कौन कौन बाबा की जब पधारमणि होगी कौन कौन आएगा। उस भाई का नाम नहीं था तो वो नाराज हो गया, मैं इतना करता हूं मेरा नाम नहीं है, तो अब मैं नहीं कुछ दूंगा, देखते हैं सेंटर कैसे चलेगा। कुछ नहीं दिया, नाराज होके बैठ गया। वो सेंटर और बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया सब उस सेंटर पे जाने लगे। कराने वाला वो है, मेरे को धन स्थूल धन देने वाला भी वो है, मेरे को ये याद रखना। वो लेना चाहे तो एक सेकंड में ले भी तो सकता है। जैसे हमें ये ध्यान में आया कि मैंने दिया है, वही पे सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बाबा इसकी भी बात करते हैं, कभी नहीं सोचना मैंने दिया, हमें भी देने वाला कौन। ये कोई बात हो गई, कोई विशेषता है, हम कहें मैं बड़ा अच्छा गाना गाती, अरे गाना गा रहे हो, बाबा के सेंटर के लिए गा रहे हो, वो आवाज वो गला आपको बाबा ने दिया, उसको आप सेवा में लगा रहे हो, थैंक यू बाबा आपने मौका दिया। तो आज तो पूरी मुरली में क्या है कि बाबा को तीनों रूप से याद करना है और पवित्रता, और पवित्र होंगे तो दैवी गुण फिर धारण होंगे। अगर पवित्र थॉट है तो हम ना शांति में रह सकते हैं ना लवफुल हो सकते हैं, उल्टे सीधे संकल्प चलाएंगे। एक बार स्लोगन पढ़ लेंगे। हाँ जी, स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं ना। ये तो हम सबको अनुभव है। जब बाबा को याद करते हैं तो क्या होता है, वो शक्ति महसूस, एनर्जी फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं, उसका प्रेम फील करते हैं। प्रेम भी तो एक शक्ति है, एक गुण शक्ति है। ज्ञान को भी तो कहते हैं नॉलेज इज पावर ना। सो ये चलिए, तो योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। आ रहा था अंदर मुझे कि योग के टाइम को हमें बढ़ाना चाहिए, टाइम ऐसा, ठीक है ना, अपना पर्सनल है और यहाँ पर भी उसको 15 मिनट्स तो 100% पूरा करेंगे, हो सके तो 20 बना लें। रेडी हो सब बैठने के लिए? हम रेडी हैं। आज का हम पॉइंट क्या लेंगे? हाँ जी बताओ, आप बताओ। आप ये ले सकते हो बाबा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लो, है ना, वो ले सकते हो।
हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है, उसके जो पेयर्स बनाओ, पुरुष प्रकृति और वो बना सकते हो। मेरे मन में आ रहा था बाप को याद करना, मतलब बाप को कैसे याद करेंगे, क्या मिलता है उससे, टीचर सतगुरु, तीनों को इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि हमने तीनों रूप से याद करना है। लिखोगे तो आपको फीलिंग आएगी। ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे रेखा मैंने ने बोला वो भी लो, वो भी अच्छा है, क्योंकि देखो हमारी समझ बढ़ती है, जितनी समझ बढ़ेगी उतना योग लगेगा। योग करने से पहले कोई भी पॉइंट को लेकर आप सोचना शुरू कर दो, देखो कितना सुंदर योग लगेगा। ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे, अपने श्रृंगार को चेक करेंगे। मेकअप करने लगी हूं, बाबा के पास जा रही हूं, उससे पहले कितने प्योर थॉट्स थे, आत्मिक रूप में बैठकर अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे। ठीक है। और 15 को बाबा मिलन आने वाला है ना। तो अब जो बाबा मिलन होगा उसको हम आराम से, मिलन से पहले एक लेटर बाबा को लिखेंगे कि ये चीजें आप आएंगे तो मैंने इन चीजों को अपने में से डिलीट करना है। प्यार से लवफुली एक लेटर लिखें। ठीक है। तो अपनी स्थिति को बना लें, शरीर को एकदम स्थिर कर देंगे। बाहर की सब बातों से अपने को फ्री कर लें। माथे के बीच में सितारा चमका रहा, पैरों से सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ करें। पैरों से ऊपर, टांगों से ऊपर, कमर से, कमर से, चेस्ट से ऊपर खींचेंगे। गर्दन से भी ऊपर, हाथों से, बाजू से, शोल्डर से और ऊपर गर्दन से भी, पूरे चेहरे से सारी एनर्जी को इस बिंदु में समा दें। मैं जगमगाता सितारा, ये शरीर जड़, मैं चैतन्य। इस शरीर को यूज करने वाली मैं आत्मा हूं। जैसे ही एनर्जी को विड्रॉ किया, ये शरीर मेरा वस्त्र जैसे एक लूज ड्रेस हो गई, मेरे इर्द गिर्द पड़ी है और मैं फ्री हो गई। जैसे ही स्वयं को रियलाइज कर रही हूं, मुझे मेरा पिता, सारे विश्व का पिता, जो मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, उसकी याद आई। तो मन बुद्धि को ले जाएं
परम धाम, मेरा अपना घर, उड़ चले शरीर को छोड़, पहुंच जाए परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश बीच में जगमगा रही है मेरे बाबा। बाबा को देख मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। बाबा की किरणों में मैं समा गई। मैं बिंदु, मेरा बाबा महाबिंदु, दोनों का मिलन कितना सुंदर मीठा। अनुभव करें उसको, उसके स्नेह को, उसकी सर्व शक्तियों को, उसके अनुपम साथ को। फील करें जैसे बाबा ने मुझे हक कर लिया। बिंदु का बिंदु से मिलन, उस प्रोटेक्शन को फील करें। बाबा मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, मुझ आत्मा को क्लीन कर सजा रहे।
हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया। मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुण। बाबा से सब कुछ पाते हुए, स्वयं को श्रृंगारित अनुभव करते हुए अब आ जाए सूक्ष्म वतन। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मेरे सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस में आ जाए। बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा के हाथ में हाथ दे दें। मेरी दृष्टि केवल ब्रह्मा की भृकुटी पर, जहां शिव बाबा चमक रहे, नैनों से, भृकुटी से, बाबा के हाथों से जैसे ज्ञान की धारा बह रही। बाबा मेरा टीचर, सुप्रीम टीचर, ज्ञान की धारणा करने की शक्ति मुझ में भर रही। पावरफुल सिल्वर गोल्डन लाइट मुझ आत्मा में जा रही है। जिस ज्ञान की शक्ति से मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी। ज्ञान की शक्ति को मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं। मेरा सुप्रीम टीचर ही ये कार्य कर सकता है।
बाबा कहे अभी आप रेडी हो, परिपक्व हो गए, सारी शक्तियों के गुणों के मालिक हो गए, अब चलो सेवा पर। तो बाबा जो मेरा सद्गुरु है उसके हाथ में हाथ दे दे और चलते हैं विश्व के ग्लोब पर, कमल आसन पर बैठ जाएं। मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, सेवा द्वारा, सद्गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा खुद एक्यूरेट रास्ते पर चलकर औरों को रास्ता दिखाने बैठे हैं। फील करें ये किरणें विश्व के ग्लोब से हर आत्मा तक पहुंच रही हूं। मेरे सद्गुरु ने मुझे ये रास्ता दिखाया। वरदातापन देते चले। यहां से वापस अपने स्थान पर आएंगे। प्रकृति के बीच बैठ जाएंगे। जिस सद्गुरु ने ये सुंदर रास्ता बताया उस सद्गुरु को याद करेंगे। उसका धन्यवाद करेंगे। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। अच्छा ओके। मैनू सारे पुछदे हैं मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई
नई झांकी किथे ढूंढ के लाना है, ये लाल बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैं आज सारा दिन अपने सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु की याद में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति।